की राजनीति करते हैं, जिनके बाप ने 15 साल जो है पॉकेट मारी करी है और बिहार में गुंडा राज करा है, जंगल राज फैलाने का काम किया, आप उनसे क्या अपेक्षा करोगे? जिन्होंने सत्ता के लोभ में अपनी अंगूठा छाप माता को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, तो हमने मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास वाली बात करती है। तो यहाँ पे तो दरी बिछाने वाला भी आदमी व्यक्ति जो भारतीय पार्टी के लिए काम कर रहा है और दरी बिछा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोटा भाई से बहस करके, कौन है मोटा इसे मोटा भाई से चेंज कर देते, भारतीय जनता पार्टी कर देते कि भारतीय जनता पार्टी से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे, भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करके राजनीति उन्हें सिखाओगे, छोटा भी रुमाल और तिरपाल से टकराओगे। और लालू का बेटा तेजस्वी यादव के लिए कि लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। अच्छा, लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। 1 फुट की औकात नहीं है तेरी बिहार में, समझे? माफिया जिसने एक परिवार के 2 बच्चों को तेजाब से जला दिया था और उसको कहीं ना तो कहीं 15 साल में आज तक नहीं आनी दी थी, जिसके ऊपर 39 से ज्यादा हत्याओं के केस थे। तो ये भी बिहार की जनता नहीं बोली है सर, बिहार की जनता ने जो है इनको नकार दिया है। देखिएगा, मैं आपको पत्रकार महोदय कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक नैरेटिव अब सेट करा जा रहा है कि ईवीएम खराब कर दी है और जो है ईवीएम को हैक कर लिया है और जो है हमारे वोट कन्वर्ट कर दिए हैं, देखिएगा ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने बिहार की जनता के दिल हैक किए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। लगातार बिहार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने अभी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है पॉकेट मार है। तो आइए जनता से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, जनता क्या विचार है। सर, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पॉकेट मार है। तो कुछ भी बोल रहे हैं, जिनकी मानसिकता गिरी हुई सोच है, जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिनके बाप ने 15 साल जो है पॉकेट मारी करी है और बिहार में गुंडा राज करा है, जंगल राज फैलाने का काम किया, आप उनसे क्या अपेक्षा करोगे? जिन्होंने सत्ता के लोभ में अपनी अंगूठा छाप माता को जो है मुख्यमंत्री बना दिया और बिहार की जनता ने इनको कभी लाइक नहीं किया, ये इनको भी पता है। आज बताओ ना, 20 साल से नीतीश को क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि लालू या परिवार को नहीं चाहता ना भैया कोई। अच्छा, हाँ, तो ये कुछ भी कहते रहे, ये इनका कोई बिहार में कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार विकल्प क्या होगा जनता के पास? बिहार में एनडीए विकल्प है और क्या है इसमें? आप कोई दो राय है क्या? कोई वो नहीं है, सिर्फ एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनेगा, देखिएगा। विपक्ष लगातार कह रहा है कि एनडीए गठबंधन के अंदर अभी ये सहमति नहीं बन पा रही, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अरे तो उनके में बता दें कौन बनेगा। ये भी तो गठबंधन से लड़ रहे हैं, इनके साथ भी कांग्रेस है और खुद लालू यादव के सुपुत्र हैं। और मुझे तो लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को जो ढोंग किया निकालने का, शायद वो भी इतनी जलीलियत सह के वो भी कहीं अपनी एक पार्टी ना बना ले। तो गठबंधन तो ये करेंगे, तो ये बताएं कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, पहले तो ये बताएं। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है, एक चेहरे पर नहीं लड़। भारतीय जनता पार्टी में भी मैं आपको बता दूं, एनडीए गठबंधन में भी हर एक कार्यकर्ता जो अपनी कैपेबिलिटी रखता है कि मैं, आपने दिल्ली चुनाव में नहीं देखा क्या, 2 बार की निगम पार्षद जीती हुई महिला को हमने मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास वाली बात करती है। तो यहाँ पे तो दरी बिछाने वाला भी आदमी व्यक्ति जो भारतीय पार्टी के लिए काम कर रहा है और दरी बिछा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो आरएसएस के दबाव में बनाई जाती है इस तरह। और आप किसके दबाव में बता रहे हो, ये भी तो बताओ ना। वो कहते हैं, लालू यादव ने पूछा अपने बेटे से कि आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बोला मुसलमानों की गोदी में सो रहे थे। तो मुसलमानों की गोदी और यादव की गोदी में सोने का काम करते हैं, जिसका बेटा खुले मन से बोलता है कि बिहार के संसाधनों में कोई आँच आई तो मैं ईंट से ईंट, वो मुसलमानों के संसाधनों में कोई आँच आई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो क्या बिहार में सिर्फ मुसलमान रहता है? आप किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हो भैया? आप एक मुख्यमंत्री की दावेदारी रखते हो और आप कहते हो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। लैंड फॉर जॉब, भाईचारा बरकरार रखना चाहते हैं। भाईचारा तो फिर सिर्फ मुस्लिम और यादव ही है क्या भाईचारे में? और कोई नहीं है क्या? पूछिए ना, जिनके बाप से 1990 का और 2005 तक का एक बार उठा के तो देखिए। शायद आपके चैनल के माध्यम से मैंने पढ़ा था, एक बार पढ़ा था, बहुत समीकरण बताया था। तो ये तमाम इस तरह का कृत्य करने का, बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की जनता इनको लाइक नहीं करती। और आपके चैनल पे एक शायरी लिख के लाया हूँ, बड़ी अच्छी लगी यूट्यूब पे, तो मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहिए, शायद वायरल हो जाऊं। कि मोटा भाई से बहस करके, कौन है मोटा? इसे मोटा भाई से चेंज कर देते, भारतीय जनता पार्टी कर देते कि भारतीय जनता पार्टी से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे, भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करके राजनीति उन्हें सिखाओगे, छोटा भी रुमाल और तिरपाल से टकराओगे। और
लालू का बेटा तेजस्वी यादव के लिए है कि लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। अच्छा, लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। 1 फुट की औकात नहीं है तेरी बिहार में, समझे। 15-20 साल इनको मुंह की खानी पड़ी है। और छोटा सा तीसरा और पढ़ देता हूँ कि वही जो अनपढ़ मुस्लिम है उन्हीं को तुम पटाओगे, वही जो अनपढ़ मुस्लिम है उन्हीं को तुम पटाओगे। छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे। अरे कुछ नहीं होने वाला, सब्र रखिए। ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया था अपने कार्यकाल में। पत्रकार महोदय, देखिए गठबंधन की सरकार थी और नौकरी मुख्यमंत्री देता है ना कि उप मुख्यमंत्री। ये तो एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है कि भाई तेजस्वी, इन्होंने कभी बिहार की जनता के लिए, हित के लिए नहीं सोचा। जिसके बेटे ने, तेज प्रताप यादव ने 12 साल तक एक लड़की का बलात्कार किया। बलात्कार इसलिए कहूंगा कि जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, अगर आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं तो वो एक तरह का बलात्कार माना जाता है। अच्छा, आपने जिससे शादी करा और धूमधाम से शादी करके जो है उसको तो आपने मारा पीटा, और एक को आपका बेटा सोशल मीडिया पे चुम्मा ले रहा है ऐसे करके, तो ये क्या है भैया? जिसका बेटा खड़े होकर खुले मन से बोलता है ये दरोगा नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। मजाक के अंदाज में कह दिया परिवार का था वो। हाँ, तो परिवार का था। जिसके जो बेटा, जिसका बेटा तेजस्वी यादव है ना, तेजस्वी यादव बोलता है कि तजुर्बा को तरबूजा बोलता है। तो ये तमाम तरह के ये देखिएगा, चुनाव जब बिहार का जनता जब बटन दबाएगी ना ईवीएम के, वो सोच के घुस जाएगी। और जब वो देखेगी ना कि भाई बिहार में 20 साल में जो है गुंडा राज खत्म हुआ है, जंगल राज खत्म हुआ है, अच्छे फ्लाईओवर मिले, लाइट मिली है, घर मिला है, शौचालय मिला है, राशन मिला है, तो उसका दिल जो है ना सीधा जो है कमल पे दब जाता है। एनडीए की सरकार में बिहार की चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। मंगल पांडे जी पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। कौन कह रहा है? आप जाके देखो कि बिहार में एम्स भी खुला है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि 100% नहीं हुआ होगा, चलो 5-10%, वो किसके राज में नहीं है बता दो। बिहार जिस तरह से लूटने का काम और बिहार का हर एक महकमे को घाटे में पहुंचाने का लालू यादव ने काम किया है। वो कहते हैं आपदाओं में अफसर ढूंढने का काम किया है, आपदाओं में अफसर ढूंढने का काम किया है, तो लालू के परिवार ने किया है। तो बिहार में मानता हूँ 5-10% होगी, कमी होगी, मगर अगर ये सोचेंगे कि जिस तरह से आप कंपैरिजन करिए ना, आप जब कंपैरिजन करेंगे, तुलना होती है, 2 चीजों को सामने रखने के बाद तुलना होती है। ये थोड़ी ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के काम को तुलना करोगे। आप उठा के देखो 15 साल भी क्यों कहूंगा, 2004 से 2009 तक जो लालू यादव फिर रेलवे मिनिस्टर रहे थे, जब IRCTC घोटाला किया था, तो वो सीन भी रखिए ना, वो और उसको तुलना करिए कि जब जो है बिहार में बिहार के लोगों को सेव रखने के लिए रंगदारी टैक्स वसूला जाता था। इनके 2 साले सुभाष यादव और साधु यादव जो बिहार के लोगों से रंगदारी टैक्स वसूलते थे। जब इनकी बेटी की शादी होती थी तो जो है ये क्या करते थे, शोरूम से सामान खरीदते नहीं थे, लूट लेते थे सामान जाके। तो बिहार की जनता ने कृत्य देखा है। तेजाब जैसे एसिड को गंगा जल बोला जाता था लालू यादव के टाइम पे। एनडीए के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं, वो भी देखा है बिहार की जनता ने। तो एक्शन भी होता है, एक्शन भी होता है। शहाबुद्दीन एक ऐसा माफिया जिसने एक परिवार के 2 बच्चों को तेजाब से जला दिया था, और उसको कहीं ना तो कहीं 15 साल में आज तक नहीं आनी दी थी, जिसके ऊपर 39 से ज्यादा हत्याओं के केस थे। तो ये भी बिहार की जनता नहीं बोली है सर। मैं कह रहा हूँ अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उस पर एक्शन भी हुआ है, आप एक्शन की बात नहीं करोगे। PCH पटना के हॉस्पिटल के अंदर बच्ची की जान चली जाती है डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, वहाँ के चिकित्सा मंत्री कुछ कदम नहीं उठाते। क्यों नहीं? आपको दिखा के करेंगे क्या? आपने बोला ना कि देखिए अगर उन्होंने कोई ऐसी लापरवाही पाई जाएगी तो उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, या जो भी करेक्टिव एक्शन होगा लिया जाएगा। अब ये थोड़ी ना PMC कॉलेज में जाके आप जो है वीडियो बनाओगे। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर जो अपने भाजपा वाले को गए थे उनके द्वारा मिलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही जब उन पे एनएसए लगाया था ना लालू यादव की पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी उस आपदा के समय में उसके साथ में। और जो इन्होंने तो दिखा दिया ना कि आपदा में जो खड़ा हुआ उसके साथ नहीं, आज तो टिकट के लिए बिक गए जाके कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। नौसे भैया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो जाके खड़े हो गए, बैठ गए। मोटा भाई से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे, छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे। और लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में, लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। 1 फुट की औकात नहीं है तेरी बिहार में, और वही जो अनपढ़ मुस्लिम है उन्हीं को तुम पटाओगे। छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे। ये तिरपाल से टकराने की बात कर रहे हैं जिसको बिहार की जनता ने 20 साल तक जो है रेला हुआ है। गठबंधन करके सरकार बन रहे हैं और कह रहे हैं कि गठबंधन से
मोदी जी लड़ रहे हैं। अरे हम तो अपने गठबंधन का जो है एक फर्ज अदा कर रहे हैं अच्छा। कि और आप भी लड़ो गठबंधन में, आप भी तो लड़ रहे हो कांग्रेस के सामने। आप कह रहे हो कि बीजेपी अपना जो है मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाए। अरे तुम बताओ ना, लाल कांग्रेस से गए थे मिलने कि हमको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दो। लगातार कह रहा है जिस तरह केंद्र में 3 टांगों की सरकार चल रही है, बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी डबल टांग की सरकार। ये बिहार की जनता ने जो है इनको नकार दिया है। देखिएगा, मैं आपको पत्रकार महोदय कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक नैरेटिव अब सेट करा जा रहा है कि ईवीएम खराब कर दी है और जो है ईवीएम को हैक कर लिया है और जो है हमारे वोट कन्वर्ट कर दिए हैं। देखिएगा, ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने बिहार की जनता के दिल हैक किए हुए हैं। अच्छा, वो बात नहीं कहेंगे। दिल हैक हो गए। बिल्कुल दिल हैक क्यों है? जिस तरह से जो चौतरफा विकास हुआ है, देखिए अब आप कहेंगे कि भाई पुल भी गिरा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि पुल भी गिरा है, मगर देखिए कि वो टेंडर पुल के कब दिए गए थे? लालू यादव के जब बेटे मुख्यमंत्री बने थे तब थे। मगर अगर वो पुल गिरे हैं तो उन टेंडर वालों पे कार्रवाई भी करी जा रही है। इनके टाइम पे कार्रवाई नहीं होती थी। इनके टाइम पे तो ये होता था कि बताओ पुल गिराने के कितने पैसे लोगे, पुल बनाने के नहीं होते थे। अच्छा, लालू यादव के टाइम पे ये बोलते थे कि पुल गिराने के कितने पैसे दोगे, ये बताओ। पुल गिरेगा तो लालू यादव को फिर पैसा मिलेगा, वहां से मिलता था, डबल कमाइयां होते करते थे लोग। पुल गिराया, बिहार की जनता से कभी इन्होंने प्यार किया ही नहीं और बिहार की जनता ने भी इनको कभी लाइक नहीं किया। ये कहते थे भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो, मतलब जितने भी बड़ी जाति के लोग हैं उनको साफ करो और जो है छोटे लोगों को आगे बढ़ाओ। जिस तरह से छोटे लोगों का हितैषी बोलते हैं, आपने देखा होगा 3 दिन पहले इनको बर्थडे विश करने गए और किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को पांव से लगा रहे हैं। तो इस तरह के तो ये छोटे लोगों का वो कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो देखिएगा, इन्होंने कहा था जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। तो बिहार की जनता ने दिखा दिया कि बत्ती गुल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। क्या लगता है